स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो। पिता, हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं आज मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक मसीह भाई बहन यहोवा का भय मानने लगे और बुराई से अलग रहने पाए और मेरे को अहंकार और घमंड उनके अंदर से दूर होने पाए। और प्रभु जी, क्योंकि वचन भी कहता है मत्ती 18:20 में कहता है, तेरे नाम से इस पृथ्वी में जहाँ भी 2 या 3 जन बैठ कर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर परमेश्वर को उपस्थित होता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन आपका भय मानने वाले हो जाए, वो बुराई से अलग रहने वाले हो जाए, वो घमंड से दूर होने पाए, उनके अंदर अहंकार ना रहने पाए पिता, उनके अंदर प्रभु जी बुरी आदत ना रहने पाए प्रभु जी, वो बुरी संगति ना रहने पाए पिता। क्योंकि वचन का श्रोता, वचन का प्रभु जी ज्ञान, वचन का मालिक सिर्फ यहोवा परमेश्वर आप ही की ओर से मिलता है। क्योंकि याकूब में कहता है प्रभु जी, जो कुछ तुम मांगो मुझसे मांगो, मैं तुमको बिना उलाहना किए मैं उसको दूंगा कहा। हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, आज मसीह यीशु के नाम से हर एक जन के अंदर से प्रभु जी वो बुरी आदत, वो अहंकार, घमंड, गुस्सा, क्रोध, टेंशन, जलन, बैर भाव, हर एक प्रकार की प्रभु जी वो परमेश्वर ऐसी बातें आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकलने पाए प्रभु जी। और पिता हर एक जन के अंदर प्रभु जी वो आत्मा का और नए नए प्रभु जी फल उत्पन्न होने पाए पिता, और नए नए प्रभु जी वो परमेश्वर पिता आत्मिक उन्नति उनके अंदर होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो आशीष उनके घर में जो प्रभु आना चाहता है और रुक जाता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज उनके घर में और प्रभु जी जो भी वचन प्रभु यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा का डर मानते हैं पिता, वो प्रभु यीशु के नाम से उनके अंदर से पिता वो प्रभु जी वो आशीष ना भगने पाए पिता, वो प्रभु यीशु के नाम से पिता आज प्रभु हर एक जन के प्रभु जी वो परमेश्वर पिता यीशु के नाम से उनकी आशीष रुक नहीं पाए प्रभु, यीशु के नाम से उनकी आशीष बढ़ोतरी होने पाए पिता, उनके आशीष की बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी पिता मसीह यीशु के नाम से। उनके प्रभु जी काम तो करते हैं लेकिन परमेश्वर पिता उनकी आशीष का पता नहीं चलता पिता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी आज तेरे डर भय में चलने पाए और यहोवा परमेश्वर तेरे आज्ञाओं को मानकर तेरे विधियों के अनुसार उनका जीवन बिताने वाले हो जाए पिता। क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता आप प्रभु जी वो परमेश्वर पिता सभी मनुष्य जाति को बनाया सृजा, इसलिए परमेश्वर पिता आज हर एक जन मसीह भाई बहन प्रभु आपसे प्यार करने वाले हो जाए, आपसे प्रभु जी वो बातचीत करने वाले हो जाए, आपसे परमेश्वर पिता वो प्रभु परमेश्वर पिता वो संगति रखने वाले हो जाए, आपके डर और भय में चलने वाले हो जाए। क्योंकि वचन कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, उसकी डर मानो, क्योंकि सचमुच में यहोवा का भय मानने वाले हर एक जन जो है परमेश्वर से आशीष पाने पाएंगे, परमेश्वर से जो है वो आशीष को पाने पाएंगे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो आशीषों का मालिक सिर्फ परमेश्वर ही है, परमेश्वर की ओर से सब आशीष मिलती है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में भी लिखा है हांगे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 6 वचन में अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुमने काटे हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, और तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और मेरे प्रियो तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं हैं, और मेरे प्रियो मजदूरी कमाते हो और वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है, इसलिए तुम मेरे प्रियो बहुत कमाते हो लेकिन मेरे प्रियो आपके कमाई में मेरे प्रियो आशीष नहीं है, आपके कमाई में मेरे प्रियो बरकत नहीं है, आपके कमाई में मेरे प्रियो आशीष को परमेश्वर देता है लेकिन शैतान रोक देता है। क्यों मेरे प्रियो आप यहोवा का भय नहीं मानते हो, यहोवा का डर नहीं मानते हो। अगर आज मेरे प्रियो बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, बड़ी मेरे प्रियो परमेश्वर से चमत्कारों को देखना चाहते हैं, बड़ी वो मेरे प्रियो मन्नतों को परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज यीशु आपको पूरा करने वाला है। आज यीशु पिता परमेश्वर जो है आपके हर एक कष्टों को, हर एक मुसीबतों को, दिक्कतों को, परेशानियों को आज परमेश्वर दूर करेगा और आपको नया जीवन, नया मन्ना खिलाएगा परमेश्वर। क्योंकि हम कमाते तो हैं लेकिन हमारा जो कमाई जो है, हम जब कमाई करके लाते हैं तो हमारा जो पैसा हम मेरे प्रियो अलमारी या पेटी में रखते हैं तो मेरे प्रियो उसमें छेद कर देता है परमेश्वर, उसमें छेद कर देता है शैतान। इसलिए मेरे प्रियो हमारा जो है पैसा नहीं दिखता, कहीं डॉक्टर के पास तो कहीं मेरे प्रियो इधर तो कहीं उधर, कहीं मेरे प्रियो हमारे पैसा का पता नहीं चलता। इसलिए मेरे प्रियो आज यहोवा का भय मानना है आपको, यहोवा का मेरे प्रियो भय मानेंगे आप, यहोवा का भय अगर मानेंगे तो वचन में भजन संहिता 34 में लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 में लिखा है अगर यहोवा का भय मानेंगे तो लिखा है वचन में जवान सिंहों तो घटी हो सकती है और वो भूखी भी रह जाते हैं।
लेकिन यहोवा की डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी कहा। हे परमपिता परमेश्वर पिता, हम सचमुच में प्रभु जी इस जगह में परमेश्वर पिता धन इकट्ठा करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ओ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम धन इकट्ठा करने वाले यहाँ नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले जाए। अपने लिए धन इकट्ठा हम इस धरती में नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकें। अगर हम यहाँ धन इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, तो मेरे प्रियो हमारे धन में कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। सचमुच में अगर हम मेरे प्रियो धन की इच्छा, धन को मेरे प्रियो पाने के लिए हम इस संसार में रहते हैं, तो वचन कहता है मेरे प्रियो जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी रहेगा। इसलिए वचन भी कहता है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला हो जाएगा, परंतु यदि तेरी आंख अगर बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वह उजाले जो तुझ में है वह अंधकार हो जाएगा, और अंधकार कैसा बड़ा होगा सचमुच में। इसलिए हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर धन में अगर आपका मन है तो मेरे प्रियो आप धन की सेवा कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लगाए हुए हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा मेरे प्रियो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वचन में लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए सबसे पहले तू क्या कर, परमेश्वर की राज और धर्म की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी मेरे प्रियो। आपको चिंता नहीं करना है, इसलिए चिंता ना करो कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, और कल की चिंता आप ही कर लेगा कि आज के लिए आज ही बहुत है मेरे प्रियो। इसलिए इधर उधर बिल्कुल मत ताको न झांको। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, परंतु वे तो हमेशा जिंदा रहते हैं और जीवित रहते हैं। इसलिए हम तो उनसे तो बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। हम तो सचमुच में परमेश्वर ने हमको उनसे बढ़कर बनाया है, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको मेरे प्रियो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर की महिमा करते हुए हमको आगे बढ़ना है, उसकी स्तुति करते हुए हमको आगे बढ़ना है, उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़ना है, उसकी प्रशंसा करते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, आप जो है परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाएं, परमेश्वर की डर और भय में चलें, आप ईमानदारी से उसके सम्मुख में जीवन बिताएं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको मर्जी क्या है, उसको आप ढूंढो मेरे प्रियो। परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करो। यीशु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। आज यीशु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता आपको मेरे प्रियो बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको मेरे प्रियो हर एक कष्ट से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से, दिक्कत से परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है, आज आपको बचाने वाला है। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऊंचे स्वर से हाथों को उठाकर उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन भी कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। कहा हे यीशु, हे पिता परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु हर एक जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जन प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु जी। और पिता जो आशीष आपने हमको देने के लिए रखी है पिता, वो यीशु के नाम से प्रभु जी हम तक मिलने पाए प्रभु जी। और पिता वो आशीष का वारिस होने पाए पिता, हम वो आशीष को पा सकें प्रभु जी, वो आशीष को परमेश्वर पिता हम ग्रहण कर सकें पिता, वो आशीष को प्रभु जी हम हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में हम महसूस कर सकें, हमारे परिवार में हम महसूस कर सकें पिता। हमको प्रभु जी वो आशीष को दीजिए पिता, हमको वो आशीष को दीजिए पिता, ताकि प्रभु जी हम तेरे आशीष को पा सकें, और आशीष में प्रभु जी हम परमेश्वर पिता तेरे उपस्थिति में हमारे जीवन को चला सकें पिता। क्योंकि सेनाओं को यहोवा जब भी हम पिता आपको पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्रभु जी। क्योंकि वचन भी कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हमारा संकट, हमारा दुख और समस्या जब भी होता है पिता, आज हमारे संकट को, दुख को, परेशानी को आप दूर करते हैं प्रभु जी। पिता हम सहायता करने के लिए धन्यवाद पिता, मदद करने के लिए धन्यवाद, यीशु छुड़ाने के लिए धन्यवाद, और यीशु बचाने के लिए धन्यवाद। हमको हर एक बुरी संगत से, बुरे विचारों से, कष्टों से, मुसीबत से और दिक्कतों से प्रभु आज आपको हमको बचा लिए पिता।
पिता, हमको छुड़ा लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करो, आशीष करो, सहायता और मदद करना प्रभु जी। एक एक जन को छू लो और एक एक जन को टच करो और ब्लेस करो, आशीष करो, सहायता और मदद करना प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु सहायता करने के लिए और मदद करने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपने छू लिया है, आपने टच कर दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता विशेष का प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज वचन कहता है जो कोई परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यस प्रभु जी, हम पिता जितने मसीह भाई बहन आज प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे भवन में बैठे हैं, तेरे संगति में बैठे हैं पिता, उनका मन, उनका हृदय, उनका प्रभु विचार, सोच विचार टूटने न पाए, लेकिन प्रभु जी तेरे डर और भय में चलने पाए पिता, तेरी आज्ञाओं को मानकर तेरी विधियों के अनुसार उनका जीवन होने पाए प्रभु जी, और तेरी इच्छा तेरी मर्जी को पूरी कर सके पिता। हे परम पिता परमेश्वर पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं वो संपूर्ण परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदलने पाए पिता। आज हर एक जन के परिवार में आशीष नहीं है पिता, आशीष को शैतान चुराता है प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु जी हर एक जन के मन, हर एक जन के जीवन, आत्मा, देह, प्राण बदल जाए प्रभु, और तेरे डर भय में चलते हुए अपना जीवन को व्यतीत करने पाए पिता। प्रभु आप सहायता करना, मदद करना, और हर एक जन प्रभु जी आप बदलने पाए प्रभु जी, और जीवित परमेश्वर पिता आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पुकारने वाले हो जाए और ढूंढने वाले हो जाए और आपको खोजने वाले हो जाए पिता। जीवित परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता प्रभु जी आपके वचन में ये भी कहता है पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे रास्ते खोले जाएंगे। कहा सचमुच में हम मांगते तो हैं, लेकिन हमारे मांगने का तरीका अलग अलग होता है, हमारा मांगने का ढंग अलग होता है। वो मेरे प्रियो आज हम मांगते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज को जरूर प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वचन भी कहता है संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। कहा हे परमपिता परमेश्वर पिता, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहन प्रभु जी अपने अपने समस्याओं के लिए, अपने अपने परमेश्वर पिता आशीषों के लिए, अपने अपने बरकतों के लिए जो जो मांगते हैं पिता, आज आंखों को बंद करके प्रभु हजारों लोग तेरे पास में बैठे हुए पिता, वो सुबह से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरे जन को प्रभु आप आशीषों से भर दीजिए पिता। ओ प्रभु परमेश्वर पिता संगति से भर दीजिए प्रभु जी, और तेरे डर भय में चलने पाए और तेरी आज्ञाओं को मान सके, तेरी विधियों के अनुसार वो चल सके और तेरी इच्छा तेरी मर्जी को पूरी कर सके पिता। हे परमपिता परमेश्वर पिता सहायता करने के लिए धन्यवाद और मदद करने के लिए धन्यवाद, यीशु बचाने के लिए धन्यवाद, यीशु छुड़ाने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता हम स्वर्ग में ओ प्रभु जी धन इकट्ठा कर सकें। हम पृथ्वी में धन इकट्ठा करने वाले नहीं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले हो जाएं। प्रभु जी हमको इस लायक बना दीजिए पिता। हम प्रभु जी कमाते तो हैं, लेकिन हमारी कमाई का प्रभु जी वो पैसा छेद वाली थैली में चला जाता है प्रभु जी। हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हम कभी प्रभु जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारा पैसा वहाँ इधर उधर भग जाता है पिता, कहीं इधर कहीं उधर। हमारा पैसा कमाई तो करते हैं, लेकिन हमारा कमाई जो है कहीं भी भग जाता है। इसलिए मेरे प्रियो आपको परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, परमेश्वर के निकट में जाना है, क्योंकि वचन भी कहता है हे परमपिता परमेश्वर क्या ही धन्य है वह जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सचमुच में हमको जो है मन की दीन बनना है। वो मन अगर हम आपका दीन रहेगा तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको पुकारेगा, परमेश्वर आपको ढूंढेगा, परमेश्वर आपको खोजेगा। तुम जगत की ज्योति बन जाओ, तुम जगत के नमक बन जाओ, तुम जगत की पथरी बन जाओ मेरे प्रियो। नमक का क्या काम होता है मेरे प्रियो? स्वाद लाना। उसी प्रकार आप इस संसार में मेरे प्रियो नमक की तरह बन जाओ, वो ज्योति की तरह बन जाओ, वो चमक जाओ, फैला दो यीशु का सुसमाचार, फैला दो यीशु मसीह का नाम, या ताकि परमेश्वर जो है आपको स्वर्ग में जो मुकुट देने वाला है, इनाम देने वाला है, वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। यिर्मयाह 31:16 में लिखा मेरे प्रियो तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, कहाँ? स्वर्ग में। इसलिए आप मेरे प्रियो चिंता मत करें, घबराएं मत, हिम्मत बांधें, आशा रखें, विश्वास करें। आज परमेश्वर पिता आपको देगा, आपको जरूर छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। इसलिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करो, इसलिए उस परम पिता की महिमा करो, तारीफ करो, बड़ाई करो, जय जयकार करो, यीशु की आराधना करो, यीशु की तारीफ करो। वो आपको जरूर बदल देगा, वो आपको जरूर छुड़ाएगा। इसलिए हम परमेश्वर का मेरे प्रिय धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें, उसकी महिमा करते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन उसका आनंद मेरे प्रिय जीवन भर की है। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपको मेरे प्रिय आपके घर में आज अंधेरा है, घोर अंधकार है, घोर समस्या है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वास करो,
परमेश्वर आपके अंदर में, आपके परिवार में, आपके घर में है, आपके दिल में, आपके मन में है। परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा। यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा। इस प्रार्थना को जो भी अंत तक सुनेगा, परमेश्वर उनकी आशीषों से भर देगा, उनकी झोली को, उनकी परमेश्वर पिता जितने लोग आज इस प्रार्थना को रोते रोते सुन रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना को अंत तक सुनेंगे, परमेश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति देगा और हंसते हंसते वो अपने घर को जाएंगे। परमेश्वर पिता आशीष करो, सहायता और मदद करो, ब्लेस करो, आशीष करो। यीशु मसीह के नाम से छू लो पिता, आज रिसीव करो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरा वचन जो है दोधारी तलवार है पिता, दोधारी तलवार है जो प्राण और आत्मा को गांठ गांठ को प्रभु जी छेदता है और आर पार करता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है प्रभु जी। इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को तन और मन से सुनते हैं प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं उनका मन यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने मनुष्य आलसी से इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो वचन कहता है, हे आलसियों, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख में से दूर हट जाओ, हे दुष्कर्म करने वालों, यहोवा के सम्मुख से दूर हट जाओ, कहता है परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, हे आलसियों, मेरे प्रियो, आपको चींटी के पास जाना है और उसके काम पर ध्यान देना है और बुद्धिमान हो जाना है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन से, आपकी परमेश्वर की प्रार्थना से ढीले नहीं बनना है मेरे प्रियो। तन मन से उस परमेश्वर के वचन को सुनना है, तन मन से उसकी प्रार्थना को सुनना है। परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, आशीष करेगा, सहायता और मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहोवा तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, कहता है। हालेलुया। जब यहोवा तुझे सिखाए तो मेरे प्रियो उसकी शिक्षा से मेरे प्रियो मुँह ना मोड़ना, आप मुंह नहीं मोड़ना है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से तू मुंह ना मोड़ना, कहता है। सचमुच में हमको मेरे प्रियो यहोवा की शिक्षा से, अर्थात उसके वचनों से जब भी आपके सम्मुख में आए, जब भी आपके पास में आए, तो हमको मुंह नहीं मोड़ना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन सुनो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, वरन अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी हड्डियाँ जो है हष्ट पुष्ट रहेंगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। और मेरे प्रियो, वरन अपने गले का हार बना लेना, अपनी हृदय रूपी पटिया में लिखे रहना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है, अगर परमेश्वर के वचन आके आपके अंदर में है मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे प्रियो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मेरे प्रियो परमेश्वर के डर में चलता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में दोनों में तू अति बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान होगा कह रहा है, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा परमेश्वर। आपके जीवन को बदल देगा, आपके दुख को बदल देगा, आपकी चिंता को बदल देगा, आपकी समस्या को बदल देगा, आपके जितने भी कष्ट हैं, मुसीबत है, परमेश्वर आज आपको मेरे पे बदल देगा, छुड़ाएगा, बचाएगा, सिखाएगा और समझाएगा। यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा और सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता आपके हर एक कष्टों को, हर एक मुसीबतों को, दिक्कतों को, परेशानियों को आज परमेश्वर दूर करेगा और मेरे परमेश्वर आपको नया मन्ना खिलाएगा और नई नई आशीषों से भर देगा परमेश्वर, क्योंकि जीवन का श्रोता, जीवन का मालिक वही है। भजन संहिता में कहता है, तू हमको जीवन का रास्ता दिखाता है और हम उसके अनुसार चलते हैं, कहता है। सचमुच में हमको जो है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है मेरे प्रियो, यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। ऐसा करने से तेरी हड्डियां जो है हष्ट पुष्ट रहेंगी और फला चंगा रहेगा। और मेरे प्रियो, अपनी संपत्ति के द्वारा तू मेरे प्रियो पहली उपज दे देकर यहोवा को प्रतिष्ठित करेगा। तेरे खत्ते जो हैं भरे पूरे रहेंगे और तू मेरे प्रियो तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब तेरे घर में मेरे प्रियो नई नई आशीषों को परमेश्वर देगा और नई नई बरकतों को परमेश्वर देगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक प्रकार के मेरे प्रियो संकट और दुख और मुसीबत परमेश्वर जो है आपकी सभी चीज़ों को दूर करेगा। आप जितने भी संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, परमेश्वर यहोवा आज आपको बदल देगा और आज आपको छुड़ाएगा, क्योंकि जीवन परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। क्या करता है? जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। सचमुच में हम वचन पर मन लगाने वाले हो जाएं, वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं, वचन के डर और भय में चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हो जाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर पिता, वो दानियल का परमेश्वर पिता, उस जिसने शेरों के मान से परमेश्वर ने उसको बचाया, वो परमेश्वर आज भी आपके अंदर में है मेरे प्रियो, आज भी आपके मन में है, आपके दिल और दिमाग में है। परमेश्वर आज भी आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको टच करने जा रहा है, क्योंकि सेनाओं का
यहोवा आपके लिए मेरे प्रियो कलवरी क्रूस में गुलगुता नामक खोपड़ी में बूंद बूंद इसलिए लहू नहीं बहाया कि आप मेरे प्रियो ऐसे ही नाश में रहें। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर जरूर बचाएगा, क्योंकि सबोदेशक पुस्तक में कहता है हंसने के दिन और रोने के दिन अलग अलग होता है। सचमुच में आज परमेश्वर यहोवा आपको बचाएगा, आपकी आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके मेरे दुख को मेरे प्रियो पोंछ डालेगा, आपके संकट को दूर करेगा, आपकी मुसीबतों को दूर करेगा, आपकी जितनी बीमारी है उसको दूर करेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपकी कंगाली को दूर करेगा, आपके दुख और मुसीबत संकट को परमेश्वर आज आपको दूर करने वाला है। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारो, विश्वास के साथ मेरे प्रियो इस प्रार्थना को सुनो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को दूसरों को शेयर करो और दूसरों को बचाओ और दूसरों तक मेरे प्रियो इस प्रार्थना को निरंतर शेयर करते रहो। परमेश्वर आपको जरूर बचाने वाला है, परमेश्वर आज आपको जरूर बचाएगा, छुड़ाएगा, सिखाएगा और समझाएगा। क्योंकि अगर हम जब संकट में रहते हैं, जब परेशानी में रहते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की आत्मा हम पर काम करता है मेरे प्रियो। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई मेरे प्रियो सहारा या कोई हमारे पास ऐसा कोई नहीं रहता, तब परमेश्वर की आत्मा, तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे प्रियो कार्य करता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें और जय जयकार करें, यीशु की आराधना करें, यीशु की तारीफ करें और मेरे प्रियो यीशु के डर भय में चलें, तो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर जरूर सहायता और मदद करेगा, आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु आपको छू लेगा, यीशु आपको टच करेगा और आपको बदल देगा। नया जीवन और नया ताकत और नया मन्ना खिलाएगा परमेश्वर, नई नई आशीषों को परमेश्वर देने जा रहा है आज। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए पिता परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, तारीफ करो और बड़ाई करो, जय जयकार करो। यीशु आपको हर एक जरूरतों को पूरा करेगा आज, यीशु आपको हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर आपको बदलने वाला है, आपको बचाने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है। इसलिए हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में, जैसी भी परिस्थिति में, परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा ही परमेश्वर हमारी सारी और ज़रूरतों को परमेश्वर पुकारेगा, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और छुड़ाएगा और सिखाएगा और समझाएगा। यीशु हमको छू लेगा, यीशु हमको टच करने वाला है। आज परमेश्वर आपको बचाएगा और आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और हर एक कष्ट से, हर एक मुसीबत से, दिक्कत से, परेशानियों से परमेश्वर आज आपको बचाने वाला है, आज आपको छुड़ाने वाला है। यीशु आपको हर एक परिस्थिति को ठीक कर देगा। आज बंधुओं को छुड़ाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, वो मेरे प्रिय कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला, वो परमेश्वर आज भी आपके अंदर में है। आपके हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, आपके हर एक कष्टों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा, जरूर बचाएगा। पिता का धन्यवाद करो, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी सब जन की प्रार्थना को सुना। अगर मेरे प्रियो किसी भाई या बहन का मेरे प्रियो कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और प्रार्थना में मेरे प्रियो हम सब लोग तुम्हारे हम याद करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यही प्रार्थना सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आमीन।